चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, कार्बन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर। कार्बन 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 और ये कार्बन, हाइड्रोजन लगाना रहता है। बॉन्ड को देखो, कार्बन की संयोजकता कितनी रहती है? 4। 6 रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, 1s2 2s2 2p2 होगा। 2 और 2 4, 4 और 2 6। संयोजी कोष में कितना मिला? 4। तो कार्बन 1 2 3 4 हुआ 4। 4 के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन कंप्लीट। फिर से एक हाइड्रोजन लगाओ, ये भी कंप्लीट। एक हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड, इसका भी बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, हाइड्रोजन ही लगा रहता है, हाइड्रोजन ही लगा रहेगा कार्बन के साथ। ठीक, अगर कोई दूसरा तत्व जुड़ा है तब तो बात अलग है, लेकिन नहीं जुड़ा है तो हाइड्रोजन ही लगाओगे। यहाँ पर अभी कार्बन कार्बन है, कुछ नहीं जुड़ा है, और हमें कोई और एलिमेंट दिया है क्या जोड़ने के लिए? नहीं, तो क्या लगाओगे? डायरेक्ट हाइड्रोजन। कार्बन की संयोजकता 4, एक बॉन्ड हो गया तो कितना हाइड्रोजन बचेगा? 3। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ पर भी लगता है, करके बताया था ना, क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड रहता है इसलिए कई लोग ऐसे लगाते हैं। फिर उसके बाद इस कार्बन पर 1 2 कितना बॉन्ड हुआ? 2 बॉन्ड। हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। यही था, वीडियो में बनाना पड़ेगा। इस कार्बन पर देखो 1 और 1 2, कितना कार्बन है? कार्बन एक ही है ना, और बॉन्ड 2, कितना हाइड्रोजन बनेगा? 2। इस पर 3 हो गया। बेसिक क्लियर। हाइड्रोजन जोड़ना बताया था, और क्या बताया था? एक यही बस हुआ था ना। चलो, अब इसको जानते हो, एल्केन, एल्किल, एल्किन और एल्काइन। हाँ, एल्केन इधर लिखता हूँ, एल्किल, एल्किन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2 मतलब कार्बन की संख्या को बदल सकते हैं। कार्बन की संख्या बदला मतलब हाइड्रोजन की संख्या भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ दोबारा n है। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, साथ में 2 जुड़ जाएगा, हुआ। फिर एल्किल, एल्किल का CnH2n+1, ये है फॉर्मूला। फिर एल्किन CnH2n, सिर्फ कार्बन का डबल रहेगा। एल्काइन, एल्काइन का CnH2n-2, जस्ट इसका उल्टा, +2 रहता है, इसमें -2 आ जाएगा। अब पूरे का बनाए। और एक चीज़ इसे याद रखना, एक कार्बन यदि है तो, और 2 कार्बन, 3 4 5 6 7, फिर 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। बेसिक 10 तक याद रखना एकदम, ठीक। इसके बाद और होता है, लेकिन उसका बाद में बताऊंगा, पहले इतना सीखो। देखो, एक कार्बन रहता है तो क्या पढ़ते हैं? मेथ, याद है? एक कार्बन के लिए मेथ भूल गए हो पूरा। 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, फिर 4 के लिए ब्यूट, फिर 5 के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए पूरा भूल गए हो, हेप्ट। यहाँ पर होगा ऑक्ट, ये नोन और डेक, ठीक। ऑक्ट, नोन, डेक। अब बॉन्ड नेम आता है। यदि हमें सिंगल मिला, मतलब एक ही कार्बन बस मिला, जैसे इसके साथ जुड़ा रहेगा ना मीथ, ये इस प्रकार से। देखो, इसको क्या बोलते हैं? एल्क, एल्क, एल्क है, ठीक। समझ में आया? एल्क कहाँ से लिए? मतलब चेन नेम यही है ना। ये क्या है? हमारा कार्बन चेन है, चेन, और ये वाला चेन नेम, मतलब चेन का नेम रहेगा, ठीक। और इधर हम लोग लगाएंगे बॉन्ड, इसको इधर ही लिखता हूँ तब समझ आ जाएगा। 8 कार्बन और 9, फिर 10 कार्बन। हेप्ट के बाद ऑक्ट, नोन और डेक, ठीक। देखो समझो, सिंगल बॉन्ड यदि रहा, क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगेगा? एन, सिंगल बॉन्ड पर एन। फिर डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, डबल बॉन्ड पर
इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज़ करोगे आइन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। और जब श्रृंखला साकित हो जाएगा मतलब भागित हो जाएगा, फैल जाएगा, जैसे कार्बन कार्बन, ये कार्बन और यहाँ पर मैंने और कार्बन, ये हुआ, एक अलग से निकला है ना, एक ही लाइन में है क्या, नहीं है, अलग से निकला, तो इसको बोलते हैं शाखित। तो शाखित के लिए लगाओगे इल, इल। ठीक, समझ आया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये तो हो गया, इसके साथ डैश लगा है, जानते हो ना, तो सिंगल बॉन्ड है। यदि सिंगल बॉन्ड रहा तो क्या लगाओगे, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो मेथ का क्या हो जाएगा, मेथेन, एन जोड़ोगे, एथ का इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन, डेकिन होगा। क्या जोड़े, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़े। अब इसी की जगह मैंने डबल बॉन्ड लगाया तो क्या जुड़ जाएगा, इन, इन। तो मेथ का मेथीन, फिर एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन होगा। हाँ, हो गया याद। हाँ, अब आइन जोड़े, मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, जोड़ते जाओगे, ठीक, जोड़ लोगे। अब इसका फॉर्मूला बनाना जानते हैं, एल्केन है। अब यदि हमें बोल दिया, मान लो डायरेक्ट ये बोल दिया प्रोपेन, प्रोपेन, जब तक ये नहीं पता है कहाँ से बनाओगे प्रोपेन, चलो प्रोपेन बनाएं, कैसे बनता है ऐसे ही है, अभी सिंपल बता रहा हूँ, उसके बाद पूरा इसका बताऊँ। प्रोपेन देखो कौन से नंबर पर उपस्थित है, 3। कितना कार्बन रहना चाहिए प्रोपेन में, 3। कार्बन कार्बन कार्बन, क्या लगा है, एन, एन में कौन सा बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड, माइनस नहीं है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो इसमें कोई में डबल बॉन्ड आएगा, नहीं आएगा। अब क्या बचा, सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ना, जोड़े हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन आएगा, 3, इस पर 2, इसमें 3, हो गया, ये बन गया, इसका नाम क्या है, प्रोपेन। यदि एक ही संरचना सूत्र लिखे तब 1 2 3, 3 हुआ, कार्बन 3, हाइड्रोजन 8, C3H8 बना, बनाने आएगा। चलो अब पूरे का बनाते हैं, एक एक करके बना लोगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एल्केन, एल्केन वाले का बनाते हैं। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 ये है। फिर उसके बाद एल्किल, एल्किल का CnH2n+1, फिर एल्कीन, एल्कीन के लिए CnH2n, फिर एल्काइन, एल्काइन के लिए CnH2n -2 निकला। चलो बनाते चले, ऐसे पूरा सारणी बनाओगे कॉपी में और पूरे का एक साथ लिखते चलना। यहाँ लिख देना कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5। मैं बेसिक 5 कार्बन तक बता रहा हूँ, बाकी का खुद से बनाओगे, ठीक। हाँ, पूरा 10 तक बनाओगे। इसका और आता है 20 21 22 पूरा 100 तक। फिलहाल मैं इतने का बता रहा हूँ, ठीक। चलो CnH2n है। सबसे पहले मेथ एथ प्रोप लिख देते हैं। कितना बार है, 5 बार। तो पहले के लिए मेथ लिखते हैं, 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, पेंट। और इसको स्मॉल में ही करना, कोई भी कैपिटल मत करना, ठीक। फिर इस पर क्या रहेगा, 1 कार्बन के लिए मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट होगा। सेम वैसे यहाँ भी आएगा क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। फिर इस पर मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट होगा। हो गया याद, 5 तक पूरा करोगे। चलो अब CnH2n+2, CnH2n+2। सबसे पहले हम लोग इसका फॉर्मूला बना रहे हैं क्या अभी। ये बताओ, एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है कि डबल बॉन्ड, सिंगल। एल्किल में शाखित होता है संरचना, एल्किन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी सिर्फ इसका नामकरण बता रहा हूँ ना। चलो मेथ है, एन जोड़ना है, तो ये क्या बनेगा, मेथेन, ये वाला इथेन, ये प्रोपेन, ये ब्यूटेन, ये पेंटेन, ये इल 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 जुड़ा है ना, तो मेथिल, एथिल,
प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल होगा। फिर मेथ, इन, मेथिन, एथिन, फिर प्रोपीन, उसके बाद ब्यूटीन, फिर पेंटीन होगा। ये मेथाइन, फिर एथाइन, फिर प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन हो गया। अब क्या बचा इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला मेकिंग। अभी तो सिर्फ इसका नाम बनाए हैं कि इसका नाम कैसे पड़ता है, इसका फॉर्मूला तो बचा। ठीक, ये पूरा मिटा दूं क्या? हाँ पहले नोट करो जल्दी, एक एक करके पूरे का वर्णन करो। चलो पहला क्या देखे थे? एल्केन, एल्केन था ना, CnH2n प्लस में 2, कौन सा बॉन्ड रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहता है। फिर इधर लिखोगे उसका नाम, फिर लास्ट में सूत्र, फॉर्मूला। चलो 5 का बता रहा हूँ ना इस पर भी। नहीं थोड़ा सा इसका 5 का पूरे को बताता चलता हूँ, बाकी बनाने लगा। सबसे पहले देखते हैं कार्बन यदि एक है तब, फिर 2, 3, 4, 5, पाँचों कार्बन के लिए देखते हैं। एल्केन है तो इसका सबसे पहले एल का लगाते हैं ना, एल का बस लगाओ, उसके बाद नाम लिखना। एल्केन का तो ये तो हमारा फॉर्मूला है, मेथ, फिर एथ, फिर प्रोप, ब्यूट और पेंट, ये बनता है। हमें इसके नाम में क्या जोड़ना रहता है? एन, इसके नाम में जोड़ना है एन, क्योंकि क्या बना है? एल्केन। एल्केन देखो ये बनाए हैं एल्केन, एल्केन बनाए तो एल का मतलब क्या हुआ हमारा? कार्बन की श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला, ये है ना, जितना कार्बन है उतना। और एन, एन क्या है हमारा? सफिक्स प्रोफिक्स तो पढ़े हो ना। देखो मेथ है, एन जोड़ो क्या बनेगा? मीथेन बनेगा, इथेन, फिर प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन और ये पेंटेन। बाकी बना लोगे ना कंफर्म? चलो अब बचा इसका सूत्र, सूत्र बनाए। देखो फॉर्मूला तो ये है क्या? CnH2n प्लस 2, CnH2n प्लस में 2, कार्बन का कार्बन हुआ। अब N क्या है? 1, कार्बन कितना हुआ? 1, हाइड्रोजन 2 गुणित 1 प्लस में 2, C1 मतलब C1 को लिखने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 2 और 2 4, 2 एकम 2 प्लस 2 4, क्या बना? CH4। समझ में आया? अब यदि CH4 बोला तो किसका फॉर्मूला है? मीथेन का। कैसे निकालोगे? अब पता चल जाएगा। देखो अब इसको कैसे अभी तो सिर्फ इससे ये निकाले फॉर्मूला। अब यदि पहले से फॉर्मूला दिया है और पूछा वो किसका है, जैसे अभी बोला मीथेन का सूत्र बताओ, मीथेन का सूत्र बताओ, कैसे निकाले मीथेन का सूत्र? फॉर्मूला हमें पता है, मेथ जुड़ा है मतलब एक कार्बन और एन जुड़ा है मतलब सिंगल बॉन्ड, CnH2n प्लस 2 करना है, क्योंकि एन जुड़ गया। एन वाले के लिए फॉर्मूला जानते हैं, CnH2n प्लस 2 रहता है। और मेथ बोला है मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन हुआ, फिर H 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 4 हो गया। अब यदि ये बोला CH4 हमें पहले ही दे दिया, अब बताओ किसका फॉर्मूला है? मीथेन का। अब कैसे पता करोगे? हाँ नहीं, एक कार्बन है, गिनो, कार्बन 1। अब हाइड्रोजन कैसे आएगा? 4। हाँ 2 में 2 जोड़ोगे तभी तो मिलेगा CH4। तो समझ में आया? 2 × 1 है, कुछ नहीं है मतलब प्लस में 2। तो इस प्रकार से कैलकुलेट करना है, निकालोगे क्या? अब इथेन का बनाए। इथेन में कितना कार्बन? 2 कार्बन, तो रखो CnH2n प्लस 2, कार्बन 2, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6। कोई फ़र्क पड़ा कैसे
हाँ, मतलब कैसे बढ़ते जा रहा है, कार्बन डबल हो रहा है, कार्बन डबल मतलब नहीं, एक बढ़ते जा रहा है कार्बन और हाइड्रोजन दो बढ़ते जा रहा है, हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग इसका क्या बनना चाहिए, C3H8, और अब भी बनाए थे प्रोपेन का। फिर इसके बाद C4H10, C5H12, ये बना। अब उधर बनाते हैं इसका संरचना, ये जान गए ना। एल के किसको बोलेंगे, जो ये लंबी कार्बन की पूरा श्रृंखला है, और एन जो ये इसका बॉन्ड है, ठीक। यहीं लिख दे रहता हूँ, एल का क्या है हमारा, कार्बन श्रृंखला, ठीक। तभी तो बना एल्केन प्लस, और क्या जोड़े थे, एन। तो एन का तो एन ही रहेगा, ये हमारा रूट वर्ड है, रूट वर्ड एन ही रहेगा ना। तो एक कार्बन है तो मेथेन बन जाएगा, इसलिए सीधा। संरचना बनाए, चलो संरचना एक का बताऊंगा, बाकी खुद का बनाओगे इस बार। कार्बन एक, वैलेंसी 4 रहेगा, 4 1 2 3 4 होगा 4। क्या जोड़ना है हमें, 4 बार हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, उसमें क्या है, ये लो, बन गया संरचना सूत्र, ठीक। अब C2H6, अब कार्बन कितना हुआ, 2 कार्बन बना दिए, क्या 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन लगाना है, 6 हाइड्रोजन। तो इस पर 3 हाइड्रोजन आएगा, इस पर 3 हाइड्रोजन आएगा, बन गया CH3, दोनों को जोड़ दो, C2H6 हो गया। इस पर 1 2 3 कार्बन, कितना हाइड्रोजन आएगा, 8, CH2 और CH3 जुड़ गया, बाकी का जोड़ लोगे ऐसे ही। समझ आया, वाह। चलो मिटाओ, अगले में पहुँचे, इसका शांत ना। ये एल्केन का बना लिए, अब एल्किन का बनाएं। बनाते हैं एल्किन। चलो देखो, एल्किन ये क्या बन जाएगा अब, एल्किन। एल्किन के लिए सूत्र क्या बताया था, अरे एल्किल बना रहे हैं ना। चलो एल्किल के लिए CnH2n+1 होगा, और इस जगह पर क्या लगा देंगे, YL, इल। तो इसके नाम में क्या लगाते हैं, इल। सूत्र बनाएं। चलो, मेथ का मेथिल, एथ का एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, अरे पेंटिल तो हो गया क्या, हाँ ठीक हो गया। बनाओ सूत्र, CnH2n+1, कार्बन कितना है, 1, तो हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3, CH3 बना, CH3। अब बताओ CH3 बनना संभव है क्या, नहीं, क्योंकि उसका एक वैलेंसी खाली छूट गया, तो CH3 नहीं बनता। समझ आया क्यों नहीं बनता, क्योंकि शाखित होता है। शाखित होने के कारण देखो, शाखित अब भी बताया था, ऐसे ऐसे रहेगा, इसके साथ एक CH3 ऐसे जुड़ा रहेगा। अब CH3 लगा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ मैं यदि CH3 लगाऊँ, एक H, इसके साथ एक कार्बन तो जुड़ गया क्या, इसलिए एथिल में, मतलब इल वाले में CH3 नहीं बनता, मेथिल का। समझ आया। फिर वैसे इसका सूत्र अगर बनाए तो CH3 निकलेगा, लेकिन ये बन नहीं पाएगा। ये तभी बनेगा, हाँ तभी बनेगा जब इसके साथ कोई श्रृंखला रहे। कोई श्रृंखला रहा तभी आया ना, अकेले नहीं रहेगा। अगर मान लो मैं इससे एक श्रृंखला हटा दूँ इससे, तो आप बताओ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटेड है क्या, नहीं है ना, इसलिए नहीं बनता। एथिल का बनाओ, C2H, 2 दूनी 4 और 1 5, C2H5। और ये एग्जाम्पल बहुत सुने हो, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, C2H5OH, ये जानते हो ना, C2H5OH। समझ आया। चल, अभी ये किसी का वैलेंसी इसमें कंप्लीट नहीं है ना, एक कोई ना कोई जुड़ेगा ही। इसका मिला लो, कार्बन कितना बार है, 2 बार है,
कितना हाइड्रोजन है? 5। 1 2 3 4 5, 1 1 1 हुआ 5, कंप्लीट ही नहीं। C3H7, इसके साथ भी कोई ना कोई रहेगा। C4H9, C5H11, बना लिए, ठीक। भेजो इसको भी। लास्ट 2 बचा ना अब। एल्किन का बनाएं। एल्किन में कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। एल्किन कौन सा बॉन्ड रहेगा? अरे CnH2n बस रहता ना इसका सूत्र, और बॉन्ड डबल। इस बार क्या जोड़ेंगे? इन जुड़ेगा। तो मेथ का मेथीन, एथ का थीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन होगा। फिर इसका बनाओ CnH2n, मतलब कार्बन का जस्ट डबल कर दो। कार्बन एक लिए 2n है, मतलब 2 गुना है तो C एक लिए तो H2, ये भी बनेगा? नहीं बन सकता। कहाँ बनेगा? CH2 बस है। इथेन का बनाओ। इथिन ना, इथिन, C2H4 बनेगा। अब ये कैसे बनता है बताओ। देखो C2H4 है कार्बन कार्बन। 1 मिनट पहले इसको बनाते चलते हैं। C3H 3 का डबल 6, C4H H का डबल 4 का डबल 8, C5 5 का डबल 10। क्योंकि यहाँ पर जस्ट डबल हो रहा है ना, 2 गुना। n एक ही है लेकिन यहाँ पर 2n है डबल, तो बस डबल करते चलना। देखो C2H4 कार्बन और कार्बन, वैलेंसी 4 रहेगा। 4 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो एक के साथ सबसे पहले ये जोड़ दिए। अब हाइड्रोजन कितना है? 4 बार। तो सबसे पहले मैं इसको एक हाइड्रोजन दूंगा क्या, फिर से इसको एक हाइड्रोजन दूं, इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन। अब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में बाकी है, इसको ऐसे बॉन्ड से जोड़ दो ना। 1 2 3, ठीक। हाइड्रोजन 6 है, सबसे पहले वैलेंसी लगाओ 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 हाइड्रोजन दो। इस पर एक हाइड्रोजन, इधर 1 2 हुआ, फिर 3, ये 4 5 6 आया। अब यहाँ कैसे बनेगा? बन पाएगा? कैसे बनेगा? नहीं। देखो ये हुआ ना इसके साथ, तो इस हाइड्रोजन को अभी हटा देते हैं। इसके साथ क्या लगाए? बॉन्ड लगाए, हुआ। अब कितना हाइड्रोजन हो गया? हाँ, और इसके साथ ये हुआ है ना, और इस वाले इलेक्ट्रॉन खाली है, तो इस पर हाइड्रोजन लगा दिए। कितना हुआ? 6 हाइड्रोजन। क्या बना? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2 आया। कैसे कैसे लगाना है, कहाँ कहाँ पर बॉन्ड, ठीक, निकल जाएगा। अब एल्काइन का बना लोगे क्या, यह बताना पड़ेगा। एक बस बता देता हूँ एल्काइन में, इसमें 2 ये होता है एल का, ये क्या बन जाएगा? मेथाइन, मेथाइन बनेगा। क्या जोड़ते हैं? आइन। सूत्र बनाएं, मेथाइन। गिनो, कार्बन एक बार है, हाइड्रोजन कितना रहना चाहिए? 2 कम 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 मतलब 0। तो C बस थोड़ी ना रहेगा, ये भी नहीं बनेगा। बनेगा? नहीं बनेगा। इसका बनेगा एथाइन, इथाइन, हाँ, C2H2 CnH2 H2n माइनस में 2, कार्बन 2 बार, 2 दूनी 4, 4 में 2 घटाओ 2 आया C2H2। तो मैं क्या बोला, ठीक तो है बोला? C2H2। चलो हाँ, इस पर C3H3 आएगा, इस बार 3 आएगा। 3 दूनी 6 माइनस 2 करो ना, इस पर 3 ले रहे हैं तो ये हो गया 3, 3 दूनी 6 माइनस 2 4 हुआ 4। चलो इसका बनाते हैं। C2H2 कार्बन कार्बन,
वैलेंसी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 आया। दोनों को सबसे पहले समान मात्रा में एक एक हाइड्रोजन दें। कितना हाइड्रोजन था? 2 ही हाइड्रोजन। अब कितना बॉन्ड हुआ? 1 बॉन्ड है, लेकिन अभी दोनों का 2 वैलेंसी खाली पड़ा है, तो इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको इसके साथ जोड़ते हैं। कितना बॉन्ड मिला? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आया समझ में? ठीक, बना लोगे पूरा।